इंसान की इच्छा होती है कि उसका खुद का अपना घर हो, जहां वो अपनों के साथ एक खुशहाल जीवन जीते हुए उनकी गोद में अंतिम सांस लेकर जिंदगी को अलविदा कह ईश्वर के लोग चले जाएं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे घर लेके जा रहे हैं जो हजारों लोगों का अपना घर बना हुआ है, लेकिन उनको इस घर तक लाने में उनके अपनों का कोई सहयोग नहीं है, बल्कि वो अपनों और समाज से ठुकराए हुए लोग हैं जो बेनाम जिंदगी जीने को मजबूर हैं। आज हम डेन काशी के साथ आज आपको एक ऐसे सफ़र की ओर ले जा रहे हैं जिन्हें आप हर रोज़ देखते हैं, जिनसे आपकी मुलाकात हर रोज़ होती है। सड़कों के किनारे, गंगा के घाट पे या हाईवे किनारे पड़े रहते हैं, ऐसी अवस्था में जिसे देखने के बाद हमें उनके प्रति दया तो आती है, लेकिन हम उन्हें देख के धीरे से वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वैसे लोगों का सहारा बन रहा है बनारस के गंगा तट पे बसा हुआ अपना घर संस्थान। और आज वैसे लोगों का मददगार बन रहा है, आज वैसे लोगों का परिवार बन रहा है जिनका कोई नहीं है, वैसे लोगों का जो असहाय हैं, जिनका अपना कोई नहीं है। कहने को तो बहुत कोई अपना है, लेकिन जब वो मानसिक तौर से बीमार हो जाते हैं या किसी रोग से ग्रसित हो जाते हैं, तो कुछ वैसे भी परिवार हैं जो इन्हें सड़कों पे छोड़ देते हैं एक गुमनाम सी ज़िंदगी जीने के लिए। और वैसे गुमनाम लोगों को एक पहचान दिलाने का काम कर रहा है ये अपना घर, और उसी अपने घर के कैंपस में मौजूद हैं। और हम आपको आज दिखाएंगे इस अपने घर का पूरी दिनचर्या कि कैसे वैसे लोगों की मदद कर रहा है ये अपना घर, जिनका अपना कोई नहीं है, और उनको अपना बना रहा है और अपना घर में आश्रय दे रहा है। तो आइए डेन काशी के साथ इस अपना घर के सफ़र में और देखते हैं और जानते हैं कि कितना अपना घर असहाय, बेसहारा लोगों और लाचार लोगों के लिए एक परिवार और एक अपना बन के खड़ा हो रहा है, और उनके ज़िंदगी का आखिरी सफ़र में कितना मददगार साबित हो रहा है। आइए मेरे साथ अपने घर के सफ़र की ओर। काशी, जहाँ हर कोई यहाँ आकर यहीं का हो जाना चाहता है, और इस काशी में माँ गंगा की धड़कती लहरों के बीच और इसकी आंचल से खेलती रोशनी की किरणें हर रोज़ पीड़ित मानव सेवा का पावन तीर्थ स्थल अपना घर आश्रम के आंगन में पड़ती है, और एक नई ऊर्जा के साथ डॉक्टर निरंजन और उनकी पत्नी कात्यायनी को मानव सेवा के लिए प्रेरित करती है। यहाँ निवास करने वाले मनुष्य, पशु, पक्षी बड़े हक से और अपना घर समझकर अपना घर आश्रम में निवास करते हैं। अपना घर वट वृक्ष के रूप में इतना बड़ा हो चुका है कि राजस्थान के भरतपुर से निकली इसकी शाखाएं आज देश के 52 से अधिक शहरों में फैल चुकी है, और उन्हीं में से एक शाखा वाराणसी में भी फल फूल रहा है। 25,000 स्क्वायर फीट जमीन में तैयार वाराणसी का यह अपना घर आश्रम 14 अक्टूबर 2018 से असहाय, अनाथ, बेसहारा लोगों की सेवा के लिए डॉक्टर निरंजन और उनकी अर्धांगिनी डॉक्टर कात्यायनी ने जमीन दान में दिया है। कि अपना घर आश्रम की जो संकल्पना है ये मुख्य रूप से आधारित है कि कोई भी लावारिस, अनाथ, असहाय जो मानव स्वरूप प्रभु हैं, वो जो सड़कों पे, प्लेटफॉर्म पे, बस स्टैंड पे ज़िंदगी के अंतिम सांसों को गिन रहे होते हैं, वे सड़कों पे न मरें। एक एक बूंद पानी के लिए तरस कर मर जाते हैं लोग। अपना घर आश्रम ऐसे आश्रयहीन लोगों को जगह जगह से उठाकर लाकर उन्हें एक ऐसा परिवेश देता है कि वो कह सकें कि मेरा अपना कुछ है, ये मेरा अपना घर है। इसी संकल्पना को साकार करने हेतु अपना घर आश्रम क्रियाशील है। कोई सड़क पे दम, भोजन, पानी, आवास, दवाई के बिना न तोड़े। इसको आपके मतलब विचार से कैसे आया कि इस तरह का शुरू करने की ज़रूरत है? वैसे असहाय लोगों के पीड़ाओं को आपने कैसे महसूस किया? कोई ऐसी घटना या कुछ घटित हुआ था क्या? देखिए, पेशे से हम चिकित्सक हैं और प्रतिदिन लगभग 100 लोग हमारे पास मरीज के रूप में आते हैं। उसमें से कईयों ऐसे होते हैं जिनके पास अपना कोई नहीं, व्यवस्था नहीं, और नेत्र सर्जन होने के नाते हमारी ओपीडी में बूढ़े लोगों की भरमार रहती है। तो ऐसे लोग अक्सर कहानियाँ करते हैं कि भाई बच्चे ने देख रहे हैं, नहीं है, पैसे नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, क्योंकि वृद्ध लोगों की अपनी दशा अलग होती है। इन सब चीज़ों से
देख करके हमें लगा कि शायद समाज में ऐसे जो परित्यक्त लोग हैं जिन्हें सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं उन्हें सुविधाएं दी जाए, और इसी कड़ी में जो समाज में जहाँ तहाँ लोग सड़कों पर पड़े हुए हैं, असहाय हैं, उनकी व्यवस्था के लिए हम लोगों ने ये संकल्पना को दिमाग में रखा। और हमने नहीं सोचा था कि ये इतने लोग होंगे, सोचा था 15, 20, 30 लोग आएंगे, खप जाएगा यहाँ पर। लेकिन ये धीरे धीरे मैंने देखा कि 50 लोगों की संकल्पना के साथ ये आश्रम शुरू किया गया था, और 6 महीना बीतते बीतते यहाँ संख्या 150 के आसपास पहुँच गई। प्रतिदिन लोगों का आना, प्रभु जी का आना और विदाई। अभी तक अपने आश्रम में करीब 525 लोग आज तक आ चुके हैं, जो वाराणसी की सड़कों पे जहाँ तहाँ पड़े हुए थे। बनारस अपना आज ऐसे लोगों से खाली है। इन लोगों को अपना घर आश्रम में लाने के पीछे जो हमारा उद्देश्य था कि किसी तरीके से इन्हें अपनापन फील हो, वो हमें साकार होता यहाँ दिखता है, और यही हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अपना घर आश्रम की जो स्थापना है 2018 में बनारस में हुई। जब हमने इस चीज़ को दिमाग में लाया तो ऐसे ही खोजते खोजते हमारा संपर्क डॉक्टर BM भारद्वाज जी हैं भरतपुर के, उनसे संपर्क हो गया, और उनसे जब मेरी बातें हुई तो लगा कि इस तरह के कार्य को जो हम आज सोच रहे हैं तो 20 सालों से इस कार्य को बड़े बृहद रूप में कर रहे हैं। भरतपुर अपना घर आश्रम को मैंने अपनी टीम के साथ तुरंत विजिट किया, और वहाँ के प्रभाव को देख करके अपना घर आश्रम वाराणसी की स्थापना, क्योंकि फिजिकल स्ट्रक्चर पहले से मौजूद था हमारे पास, तो शुरू करने में हमें कोई देरी नहीं हुई, और 50 लोगों के साथ ये संकल्पना शुरू हुई थी, और संख्या इतनी बढ़ती गई कि धीरे धीरे करके हमें अलग अलग प्रभु आवास को निर्माण करना पड़ा। फिर दिव्यांग लोग, बहुत ज़्यादा संख्या थी दिव्यांग लोगों की। दिव्यांग लोगों के लिए हमने एक 60 प्रभु जी के लिए अलग से वार्ड बनाया, दिव्यांग प्रभु वार्ड। इसके बावजूद तीसरी समस्या जो हमारे सामने क्रिएट हो गई कि पहले तो पुरुष लोगों के लिए शुरू किया गया था, यह महिलाएं भी विचित्र स्थितियों में पड़ी मिली। इसमें जब सर्च के लिए हम लोग जाते थे, खोजने के लिए जाते थे, तो पुरुष तो जहाँ तहाँ नंग धड़ंगे तो भी पड़े ज़िंदगी जी लेते थे, लेकिन महिलाओं के लिए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। ठीक आश्रम की स्थापना के 1 साल के बाद अपना घर आश्रम में महिला आश्रम की भी शुरुआत की गई, इसी को ध्यान में रखते हुए। और महिलाओं की जो दुर्दशा है वो देखी नहीं जा सकती है, क्योंकि वो समाज में इस तरह से परित्यक्त होती हैं, घर वाले भी उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं। आज अपना घर आश्रम से सफ़र के आज तक वाराणसी में 195 प्रभु जी अपने घर जा चुके हैं। कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल, इस तरह से घर गए हैं। लेकिन उसमें महिलाओं का प्रतिशत, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि महिलाओं का प्रतिशत उसमें मुश्किल से 25 से 30% रहा होगा जो अपने घर जा पाती हैं। कई बार परिवार वाले स्वीकार नहीं करते, अन्य परेशानियां होती हैं। तो अब अपना घर आश्रम वाराणसी में जो स्थितियां हैं कि यहाँ पर लगभग इस समय 184 प्रभु जी आज के डेट में आपके सामने हैं। यहाँ पर प्रतिदिन प्रभु जी को आना और उनके यथासंभव उनकी हमारा अपनों से मिलन प्रकल्प चलता रहता है, जिसके थ्रू हम इनकी विदाई करते रहते हैं। इनके घर का पता लगाना, जैसे दवाइयाँ चलती हैं, ये अपने घर के बारे में बताते हैं। घर के बारे में जैसे बताते हैं, तुरंत इनको हम लोग वहाँ के प्रधान से, वहाँ के पुलिस अधिकारियों से, व्यवस्थाओं से हम संपर्क करते हैं, और इन्हें इनके घर तक भेजने में पुलिस प्रशासन आदि का काफ़ी सहयोग रहता है। जैसे पता चल जाता है तुरंत इन्हें हमें घर विदा करते हैं। हमारा मकसद है इन्हें इनके घर तक वापस पहुंचाना। यह अपना घर वाकई में कमाल का है। यहाँ रहने वाले लोगों को प्रभु जी कहा जाता है। यह प्रभु जी वैसे लोग हैं जिनका अपना कोई नहीं, जो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सड़कों के किनारे गुमनाम सी जिंदगी जीने को मजबूर थे, जिन्हें अपने शरीर तक का ख्याल नहीं। इनमें से कुछ वैसे लोग इस आश्रम में निवास कर रहे हैं जिनको अपनों ने छोड़ दिया, या वे खुद मानसिक तौर से बीमार होने के चलते अपनों का घर छोड़ा, अपना घर आश्रम में निवास करने को मजबूर है। और इनकी सेवा डॉक्टर निरंजन और उनकी टीम हर रोज मानव सेवा समझकर करती है। डॉक्टर निरंजन पेशे से नेत्र सर्जन है और पिछले 22 वर्षों से कई लोगों के जीवन में उजाला ला रहे हैं। बिहार राज्य के
मोकामा से वाराणसी तक का सफ़र तय करने वाले निरंजन के लिए अपना घर आश्रम से लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MBBS और MS की पढ़ाई करने का सफ़र इतना आसान नहीं था। पिता मोकामा में एक प्राइमरी शिक्षक थे और उनके पिता त्रिवेणी झा के कंधों पर बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर की पूरी जिम्मेदारी थी। लेकिन डॉक्टर निरंजन को हर मार्ग पर बाबूजी की कही बात प्रेरणा देती है। हीरे से हीरा बनना आसान है, लेकिन कोयले से हीरा बनना आसान नहीं होता। और आज वह हीरा बनकर कई प्रभु जी लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ लगभग 2 साल से सेवा में हूँ और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मैं इन लोग के साथ रहती हूँ और मुझे इन लोग के साथ बहुत अच्छा लगता है। मेरा बहुत साल पहले आस्था था कि मैं ऐसे लोगों से जुड़ूं जिसकी मैं कुछ सेवा कर सकूं, और भगवान ने मेरी सुनी और मुझे यहाँ भेजा कि मैं इन लोग की सेवा कर पाऊँ। और खैर कहना ही नहीं है कि जो आनंद यहाँ मिलता है कहीं नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि मैं भगवान के घर में हूँ। हम इस समय जो अपना घर आश्रम है, उस आश्रम का हम आपको बता रहे हैं, परिचय बता रहे हैं। उसी परिचय के दौरान हम मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वार्ड B है और यहाँ पे पुरुषों को रखा गया है। तमाम तरह के वैसे लोग जो मानसिक तौर से भी बीमार हैं या जिनका अपनों ने इनको छोड़ दिया है, वैसे लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। और आप देखेंगे हम साथ चाहेंगे हमारे साथी थोड़े मेरे साथ आ जाएं, हम बात करेंगे, इनके अनुभवों को जानेंगे। मानसिक तौर से भले ही बीमार हो, लेकिन इनके शब्द और जब इनके विचार कुछ इस तरह से हैं कि आपके दिलों को छू जाएंगे। इनके जो दर्द हैं वो जब निकलना शुरू होता है तो आप एहसास कर सकते हैं कि इनके पीछे का इतिहास कितना ही दुखदाई रहा है और कितना ही मार्मिक रहा है। इनसे आप जब इनसे मिलेंगे तो आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि ये कौन लोग हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जिन्हें आप सड़कों के किनारे देखते थे। सड़कों के किनारे असहाय अवस्था में पड़े रहते थे, बाल बड़े बड़े, दाढ़ी और गंदे कपड़े पहन के घूमते थे। कभी शायद आपके गाड़ी या आपके आसपास से गुजर जाया करते थे, पैसा भी मांगते थे तो आप इनको हीन नज़र से देखते हुए कन्नी काट लिया करते थे। लेकिन वैसे ही लोगों को आज यहाँ पे लाया गया है इस आश्रम में, और उन लोगों के चेहरों को देखिए और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो वही लोग हैं जो सड़कों के किनारे आपको बेकार और बहुत ही गंदे अवस्था में दिखाई देते थे। लेकिन आज ये साफ़ सुथरा हैं और तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। आप देखिए पानी से लेके एक जो अच्छे जगह पे व्यवस्थाएं होती हैं उस तरह की व्यवस्थाएं हैं। ऐसा नहीं है कि जिस गंदगी और बदतर ज़िंदगी से इनको बाहर लाया गया है वहाँ पे लाने के बाद अपना घर में इस तरह की व्यवस्था, उसी अवस्था में इनको यहाँ रखा जा रहा है। नहीं, बेहतर ज़िंदगी दी जा रही है और ये एहसास किया जा रहा है जिस तरह से अपना घर का नाम दिया गया है कि ये आपका अपना घर है, उसी तरह से ये इनको पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यहाँ के जो प्रभु लोगों के द्वारा इनका संबोधन होता है सभी लोगों का, और जो यहाँ के सेवक हैं उनका त्याग है। कई लोगों से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने साफ कहा कि हम पैसे के लिए यहाँ पे नहीं हैं। शुरुआत में तो पैसे के लिए हम यहाँ पे आए थे, लेकिन जब यहाँ पे आए और जब इन लोगों को देखा और जब इनका सेवा करने का भाव मन में जगा तो ऐसा लगा कि पैसा ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मानव सेवा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए हम उनमें से कुछ लोग जो मानसिक तौर से थोड़े से सही हैं और उनके साथ क्या ऐसी घटनाएँ घटी जो उनको आज इस रूप में आप देख रहे हैं, इस रूप में वो मतलब तब्दील हो गए, मानसिक तौर से बीमार हो गए, ग्रस्त हो गए। एक युवा है, बनारस से ही है, आप इधर आ जाओ। जब भी मिला गाना गाता रहा और एक ही शब्द कर रहा था, मुझे घर छोड़ दीजिए। लेकिन ये मानसिक तौर से बीमार हैं और ऐसा नहीं कि इनको यहाँ पे दुख दिया जा रहा है। हर तरह की व्यवस्थाएं हैं। बिस्तर भी है, हाँ, बिस्तर और स्वेटर भी हो, स्वेटर भी है। हाँ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बिस्तर भी है, स्वेटर भी, हर चीज़ रखे हुए हैं। आप इनके अनुभव को शेयर करिए कि इनके ये कैसे उस ज़िंदगी को जी रहे थे, इस आधुनिक दौर के उस ज़िंदगी को कैसे जी रहे थे, कि कैसे उस ज़िंदगी को जीने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे थे, जहाँ पे एक नॉर्मल सा इंसान जंग लड़ रहा है रोजी रोटी के लिए। वैसे ज़िंदगियों में कहाँ हो गई कंटाला हो रुका नहीं हुआ, कंटाला हो तो कंटाला होता है, मज़ा नहीं आ रहा, मजा नहीं आता। गाना तक आवेला यार। हाँ, तो सुना दे गाना। आई देखा बकरी चलावता, बिये कके बकरी कैसे चलावता। जागिल का नाम तोहार? हाँ बिक्की, वो अनिल लेके ना अनिल। अच्छा, तो कैसे आगिल? अनिल हम घूमा चली, हाँ। देखलन चला दारू शराब पियाई, पीना पीना हाँ हाँ। ये लेके चली नहीं। अच्छा, ब्याह हुआ होगी ले? ब्याह हो गल छूट गल, कैसे?
कहते निजी मकान लेते रहा अच्छा, क्या कहते निजी मकान लेते वो लड़कियाँ कहते मेरा हुआ तो है। हाँ। अच्छा, क्या कहते पत्नी आपकी कर रही थी? हाँ हाँ। कहते निजी मकान लेना पे नहीं पैसा नहीं था अच्छा। नहीं दे पे नहीं हाँ। हम दिया तो नहीं लेनी अच्छा, के लिए ना पैसा नहीं हो वही मांगा हो कौन काम करत रहा तू? हम कुल्फी चाचा वाला हैं? कुल्फी चाचा कुल्फी बेचत रहा? नहीं कुल्फी की चाचा बनाओ तनी अच्छा, कुल्फी के ढांचा बना। हाँ वही तो पत्नी कही के नया मकान ले ला ना? हाँ। तो नहीं ले पहला तो पत्नी चल गई। हाँ बाबू पैसा माई? नहीं रहा पैसा नहीं रहे। बाबू माई? बाबू बाबू दारू पी के मर गए अच्छा, माई? मैं यहीं गोरखपुर अहमदाबाद अच्छा। था गोरखपुर अहमदाबाद दुनिया हाँ। आप ये लगा सकते हैं, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर जाने की चाह किसे नहीं होती है, लेकिन जब इस अवस्था में हो और जब अपने सबसे ज़्यादा इनको ज़रूरत होती है ऐसे लोगों की सहारा बने, जब वैसे अपने इनको छोड़ के चले जाते हैं तो ऐसे अपने घर जैसे संस्थान, सामाजिक संस्थान आगे एक कदम बढ़ाता है, इनको जीवन का एक नया कहा जाए एक नई दिशा, एक नया किरण देता है। आप देख सकते हैं, हमारे साथी से चाहूँगा कि मैं दिखाएं आपको कि ये पूरी वार्ड है और पूरी तरह से व्यवस्थाएं हैं। आप आगे आ जाइए आप आगे आ जाइए, आप दिखाएं कि देखिए किस तरह से पूरी व्यवस्थाएं हैं। सबको कितना व्यवस्थाओं से रखा गया है, एक सफाई से लेके हर चीज़ की उत्तम व्यवस्था है। किसी भी कमी या कोई ऐसा चीज़ नहीं दे सकते। एक नॉर्मल ज़िंदगी से सुरक्षा के मायने से कि अगर कोई एक्टिविटी इनके द्वारा, चूँकि मानसिक तौर से थोड़े से बीमार भी हैं, तो कुछ अलग एक्टिविटी करने लगे तो कैमरे लगाए गए हैं, पूरे जगह कैमरे हैं। हाँ, टीवी भी लगाए और मनोरंजन के लिए भी तमाम तरह की व्यवस्थाएँ की गई हैं। अब देखिए किस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं। कई सवालें हैं, लेकिन सवालों में एक सवाल और भी है कि घर मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जाना है। लेकिन घर ये तभी जाएंगे जब इनके अपने इनको बुलाएंगे। इन्हीं में से एक साथी हमारे बीच हैं, और क्या नाम है? बाल भगवान। आप आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। बाल भगवान कैसे हो गया बाल भगवान? गाड़ी वाला मार दिलस। गाड़ी वाला मार दिलस। तैजा कैसे अइला? सदर अस्पताल में भर्ती कैलस, सदर अस्पताल एजा भेजल। अच्छा, कहाँ? डॉक्टर निरंजन आँख के डॉक्टर हैं। वहीं उनकी पत्नी कात्यायनी पेशे से एक दंत सर्जन हैं, लेकिन आजकल वह डॉक्टरी के पेशे से दूरी बनाकर पूरा समय असहाय, आश्रयहीन, प्रभु स्वरूप पीड़ितों की सेवा में देती हैं। भोजन से लेकर हर बड़े छोटे कार्यों की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ रही हैं। कभी इस आश्रम की परिकल्पना को जीवंत करने की अपने पति के फैसले के साथ हामी भरने से कतराने वाली डॉक्टर कात्यायनी आज एक माँ बनकर प्रभु जी को भोजन कराती हैं, तो कभी बुजुर्गों की सेवा करते हुई नजर आती हैं। वहीं भोजन बनाने वाले रसोइया से लेकर यहाँ कार्य करने वाला हर कोई मानव सेवा को सर्वोपरि मानकर कार्य कर रहा जैसे है। कि प्रभु जी लोग जब आते हैं, जिस अवस्था में आते हैं, तो उनका एंट्री करना, सिस्टम में एंट्री करना, थाना पेपर रेडी करना, उनके पास क्या सामान मिला है उसकी मतलब जैसे तो किसी के पास 2 रुपये मिलता है, किसी के पास 5 रुपये, किसी के पास 500 रुपया, तो उसका एक हिसाब रखना। और ऑफिस के रिलेटेड जितना काम है वो मैं सारा देखता हूँ। जैसे कि एक बोर्ड अपना ये बोर्ड है प्रभु जी लोग की गिनती के लिए, किस दिन में कितने काउंट है इसको मेंटेन करना, रजिस्टर मेंटेन करना, मतलब ऑफिस के रिलेटेड जितने लोग हैं अभी तक से आप? अभी हम लोग के पास 190 प्रभु जी लोग। महिला कितनी? महिलाएं हैं एक 71 है और पुरुष है 119, 119। कितना रहता है चैलेंज आपके लिए इन सब चीज़ों का आंकड़ा रखना? और चैलेंज नहीं है, बस सेवा भाव से है तो इसलिए कुछ चैलेंज नहीं लगता है, मज़ा आता है, अच्छा लगता है। कब से हैं आप कार्य कर रहे हैं? हम यहाँ कार्य कर रहे थे पिछले 3 महीने से। 3 महीने से आप कार्य कर रहे हैं। जी। तो कितना कभी लगा कि जब आप शुरू में आए हुए थे तो जॉब के लिए जी आए? जी जी। लेकिन जब आप यहाँ पे आए कुछ और ही नज़ारा देखा तो क्या लगा? जॉब तो ठीक है, जॉब तो होते रहता है, बट यहाँ से मेरा मतलब मेन मकसद आने का था सेवा भाव। यहाँ जो सेवा करने में जो मतलब जो आनंद मिलता है वो पैसे से उसका कोई तुलना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे। तो क्या रजिस्टर कैसे मेंटेन किया जाता है? क्या अब जैसे कि चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है? जैसे कि प्रभु जी लोग के पास जो सामान मिलता है वो सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी के रूप में रहती है कि वो सामान जब वो वापस हो, उनको जब विदा किया करते हैं हम लोग, तो उनको वो सामान सही सलामत मिल जाए, चाहे 1 रुपया हो चाहे 500 रुपया हो। इसकी हम लोग मतलब अभी तक सब 3 महीने से कितने लोग प्रभु जी लोग यहाँ से जा चुके हैं? पिछले 3 महीने में करीब 25 प्रभु जी लोग जा चुके हैं। लोग उनके घर के लोग लेके आए? घर के लोग लेके आए। तो उनकी किस तरह से आप लोग वेरिफिकेशन करते हैं? वेरिफिकेशन करते हैं हम लोग यहाँ से, मतलब उनके पहले प्रभु जी लोग से पता करते हैं कि वो किस गांव से है, किस शहर से है। उसके बाद उसके लोकल थाना में कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद उस हिसाब से उनके परिवारजनों तक पहुँचते हैं हम लोग।
भोजन बनाने वाले स्थान से लेकर खाना खाने वाले स्थान तक की सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। पैसा तो सब कमाते हैं, जिंदगी सबकी बीत जाती है, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए ज़िंदगी जीता है उसकी पूंजी भौतिक पूंजी से कई गुना ज़्यादा और अस्थायी होता है। कभी डॉक्टर निरंजन और उनकी पत्नी के इस कदम पर उनके साथियों ने सवाल उठाया था, लेकिन आज वही साथी उनके कार्य को देख प्रशंसा करते हुए नहीं थकते हैं। साथ ही मानसिक तौर से बीमार महिलाओं को बौद्धिक तौर से संपन्न बनाने एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए पढ़ाई के साथ सिलाई, कढ़ाई और पेंटिंग के गुण भी सिखाती हैं। वहीं अनीता कढ़ाई के जरिए आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं और कहती हैं जब यहाँ से सिलाई और कढ़ाई करना सीख जाएंगी तो वो अपने घर चली जाएंगी। लेकिन जब अपने दोनों बच्चों सहित परिवार को याद करती हैं तो मोतियों से भी महंगी आंसू को बहने से रोक नहीं पाती। लेकिन इन्हें कौन बताए कि घर की राह में अब काफ़ी अड़चने हैं। वहीं रिंकी रंगों के जरिए अपने कमल के फूलों को वास्तविक रूप देने में लगी हैं, लेकिन अपनों का साथ छूटने के बाद इनके जीवन में रंगों वाली खूबसूरती धूमिल हो चुकी है। यह कहती हैं कि खाना बनाने के डर से घर छोड़कर चली आई तो कभी अपनी बेटी को याद करती हैं। अपने को कक्षा 1 की छात्रा बताते हुए ABCD पढ़ती हैं और दूसरे को भी पढ़ाने लगती हैं। रिंकी भारद्वाज। अच्छा, कहाँ से हो? शादीपुर, सरवनपुर शादीपुर से, आजमगढ़, जिला आजमगढ़ है, थाना मैनाजपुर, पोस्ट न्यूला, सरवनपुर, शादीपुर। कहाँ कैसे यहाँ पे आ गई तू? आम कहाँ पे कैसे आ गई? पापा बोले कि चलो खाना चूल्हे में खाना बनाना था, तो मैंने बोली नहीं मैं नहीं बनाऊंगी, तो इसलिए पापा बोले कि कार्य नहीं बनाओगी तो खाना नहीं दूंगा, तेरा ताला मार कर रखूँगा, इसलिए पापा भगा दिए मेरे को घर से। मैं भाग गई। भाग के कहाँ आ गई? यहीं पे आ गई कि कहाँ गई थी पहले? पहले वहाँ पर स्टेशन पे आई थी। कैंट स्टेशन पे? हाँ। कैंट स्टेशन पे ना? नहीं, हाँ। वहाँ 4 लाइन वाले स्टेशन पे। अच्छा। वहाँ स्टेशन पे आई तो 4 लाइन वाले वहाँ बलिया स्टेशन पे करती, और बलिया आश्रम में करती हैं। अच्छा, तो बलिया से फिर आप यहाँ पे आ गए। हाँ। क्या क्या सीखती हो? ये फ्रॉक्स बनाना सीख रही हूँ, और चड्डी बनाना सीख रही हूँ, और गंजी बनाना सीख गई हूँ, पेटीकोट बनाना सीख गई हूँ। अच्छा, पेंटो बना रही थी, देख रहा था कमल का फूल बना रही थी एकदम। हाँ, और चिड़िया बनाना सीख गई हूँ। अच्छा, कमल का फूल बना रही हो, किसको देना है? मोदी जी को कि योगी जी को? मोदी जी को। मोदी जी कौन है पता है? हाँ। कौन है मोदी जी? वहाँ पर रहते तो हैं। कहाँ पे? यहाँ मोदी जी नहीं आते, वोट देने। अच्छा, तो मोदी जी अच्छा लगते हैं? हाँ। अगर आपको कहीं ऐसे लाचार और असहाय अवस्था में प्रभु जी दिख जाएं तो आप अपना घर आश्रम में संपर्क कर सकते हैं और मानव सेवा के नेक कार्य में अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। देखा आज ये अपना घर वैसे लोगों के लिए कितना बड़ा सहारा बन रहा है जो बेनाम गुमनाम सी जिंदगी जी रहे थे सड़कों के किनारे। इस वाराणसी शहर से लेके और भी जिलों में एक ऐसे अपरिचित और बेनाम सी ज़िंदगी जीने को मजबूर थे। आज उन्हें अपना घर जैसा ये संस्थान उन्हें जगह दे रहा है, उन्हें एक पहचान दिला रहा है। और शायद कुछ वैसे भी लोग थे जिनसे आप मिले, वो उन्होंने कहा कि अब बस इस यहीं से अब ज़िंदगी को ख़त्म कर देना, इस अपना घर से ही ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव होगा। कुछ वैसे भी लोग मिले जो घर जाने की इच्छा रख रहे हैं, घर जाना भी चाहते हैं लेकिन मानसिक तौर से बीमार हैं। और वैसे लोगों की सेवा करने के लिए हमें आगे आने की ज़रूरत होगी। तो आप आइए, आगे बढ़िए, मदद करिए। और वैसे लोग जब सड़क के किनारे आपसे मिलें तो आप उन्हें हीन भावना से न देख के वहाँ से कतर के बाहर मत निकलिए, उनको देख के और नज़रअंदाज करके मत निकलिए, बल्कि रुकिए, उनके बारे में जानिए। शायद कोई हो जो अपनों की तलाश में हो, मानसिक तौर से बीमार हो और अपना घर छोड़ के चला गया हो।
तो आपका एक कदम, एक सराहनीय कदम वैसे लोगों के लिए फिर से खुशहाल ज़िंदगी लाने का काम करेगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इन्हें अपना घर भेजने की ज़रूरत है तो संस्थान के द्वारा, और हमारे चैनल जो नीचे देखेंगे उसमें नंबर भी हम मुहैया करवा रहे हैं, तब उस नंबर से मिलिएगा और उनसे कहिएगा, उस नंबर पे फ़ोन कर दीजिएगा, तो ये लोग आएंगे और उनको लेके चले जाएंगे। तो एक हमारी टीम को पूरी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।